पूरा पंचायत का पूरा पोल को नहीं जान पाए हैं। गलत है, पक्का गलत है। ये सामने वाला बोरिंग इसका 1,52,000 रुपया निकला है। 40,000 रुपया मोटर खरीदने के लिए भी पैसा निकाले। क्या बोलते हैं बीडीसी में क्या कर रही थी, क्या क्या बाकी है। ये लोग कुछ बोल देते हैं ना तो 4 गो आदमी को दारू पिला के मारेंगे पीटेंगे कह के लोग गुंडा राज चलाते हैं। हाँ हमेशा ये लोग गुंडा राज चलाना चाहते हैं। दारू बंद करवाइए घोघर में। अभी लोग तो बना के दारू बेच रहे हैं। कोई नहीं है और रूपसार इन्हीं लोग तो चावल को बेचे और मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं और मेरे को शिकायत किए थे। यो साहब से मैं निवेदन करूंगा और जितने भी अब जांच अधिकारी हैं उनको पुनः जांच के लिए भिजवाइएगा, नहीं तो हम लोग नहीं मानेंगे। काहे नहीं बोलेंगे साहब, काहे नहीं बोलेंगे? जनपद पंचायत के मुखिया तो आप ही हैं साहब, आपको नहीं बोलेंगे तो किनको बोलेंगे? ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, सरपंच को बोलेंगे। जनपद पंचायत का मुखिया सीओ साहब है, सीओ साहब को बोलेंगे। हाँ बासन में नाली बनवाए हैं ना सीओ साहब, आप नाली बनवाए हैं, नाली का भी जांच करवाना पड़ेगा। हाँ आज 36 गो ढोरी और 26 गो चबूतरा घोघर पंचायत में बनवाए हैं सीओ साहब के कार्यकाल में बनवाए हैं और सीओ साहब जवाब प्रस्तुत करेंगे। गांव के बढ़िया गड़िया दलिया दलाल, 2 दलाल के बीच में पीछे पीछे घूम रहे हैं और उनके बात में चल रहे हैं। हाँ हाँ आज ये गुंडा राज पाले हैं, गुंडा राज। और विश्वास भी हुआ था उसका, पूरा गांव के लोग को दारू पिला दिया था। उसका पति बहादुर शेखर ये आदमी आपको बताओ के लिए कल कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए कैसा में पहुंच गया था। तो बस दिखावा कर देने से हो जाएगा। उस समय भी अविश्वास को यहाँ फेर घुमाया था। आज आप लोग को समझना पड़ेगा आज घोघर क्यों विकास हो रहा है। मैं कहूँगा रवि के खेत में कहाँ पर ढोड़ी बना है, पंकज के खेत में कहाँ पर ढोड़ी बना है, बैगा टोली कहाँ पर है और बैगा पारा कहाँ पर है। बैगा पारा में भी चबूतरा बना है और बैगा टोली में भी चबूतरा बना है। आज घोघर में मैं बोलता हूँ बैगा टोली है तो बैगा पारा नहीं है, लेकिन बैगा पारा के लिए पैसा खा गए और बैगा टोली के लिए भी 80,000 रुपया पैसा खा गए। सरनाथ के खेत में भी ढोड़ी बन गया, बीघा का खेत में सरना के पास भी ढोड़ी बन गया। अब 36 को ढोड़ी मेरे को गिना के दिखा दीजिए। अब जितने भी जांच दल आए थे अधिकारी वो भी भ्रष्ट है, वो भी घूस खाया है। और सचिव के उनके चुंगल में अधिकारी भी नियुक्त है। आज मैं यौन जांच करने वाला अधिकारी को मैं पूछना चाहूंगा कि घोघर में 36 को ढोड़ी और 26 को चबूतरा आज उस अधिकारी दिखाए। इसलिए हम लोग आज विधायक महोदय को नेता देके आग्रह कराए हैं कि हमारे कांग्रेस के हमारे भूपेश काका विकास के लिए पैसा भेज रहे हैं, उसको हम लोग विनाश में चला कर रहे हैं। आज पैसा विकास के लिए आता है कि खाने के लिए आता है, आप लोग बताइए। आज मैं तो कहूँगा कि पेंशन का राशि भी लगभग 15, 20, 25 महिला पुरुष जो पेंशनधारी थे नहीं मिला है, वो बात है। तो जो इस दुनिया से चला गए उनका भी पैसा आहरण कर करके ये सरपंच सचिव खा रहे हैं। सही बात है कि नहीं? अब इस प्रकार का हमारे घोघर का विकास अगर देखना चाहेंगे तो सरपंच को मतलब ठीक करना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ 20 पद का बात में ही चलना पड़ेगा। हाँ, आज घोघर में ना हम लोग को मेरे को चोर बोले हैं। आज
चोर कौन है आप देख लीजिए। और दूसरा मेरा मांग है कि हमारे मुख्य मार्ग इसी रोड से आए हुए हैं, आप लोग देखे हैं कि इस रोड को 3 किलोमीटर डामरीकरण के लिए मैं निवेदन करूंगा, डामरीकरण हो जाए। और हमारे यहाँ के यहाँ पर ग्राम पंचायत घोघर बहुत बड़ा पंचायत है, यहाँ पर ग्राम सभा होती है और बारिश हो जाती है तो हमारे मतदाताओं को, जनताओं को ठहरने के लिए मतलब व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर एक समुदाय भवन की विशेष निवेदन करूंगा। और हमारे युवा समिति जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मैं हमारे इस नीम चबूतरा के पास एक पंडाल के लिए मांग कर रहा हूँ। इसलिए इन चारों पांचों मांग को हमारे विधायक महोदय जी से निवेदन करूंगा। इसलिए मैं हमारे सभी माता पिता भाई बहनों से निवेदन करूंगा, हमारे विधायक महोदय को दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। कांग्रेस सरकार मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग बस एकदम धीरे धीरे ताली बजाएंगे तो हमारे विधायक महोदय उत्सुक होकर आप लोगों का कार्यक्रम, आप लोग का मांग को पूरा कर देंगे। इसलिए आप लोग एक बार जो जुनून के साथ दोनों हाथ ऊपर करके माननीय विधायक महोदय की जय जयकर मनाएंगे। विधायक महोदय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विधायक महोदय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय विधायक महोदय जी और हमारे जनपद पंचायत सीएस साहब जी को मैं बात को रख रहा हूँ, उनके बीच में रख रहा हूँ। आप महोदय जी, सीएस साहब महोदय जी, हमारे घोघर पंचायत में वास्तव में जितना बड़ा पंचायत है और हमारे आज हमारे अभी कुछ फरवरी महीना का बात हुआ था कि गर्मी का मौसम हो गया है, सभी ग्राम पंचायत में, सभी गांव ग्राम में हेडपंप सूख गया है कि जहां जहां पर पानी के लिए विशेष तकलीफ हो रहा है वहां नया बोरिंग खोदाया जाएगा कहा गया था। और सभी पंच लोग अपने इसमें से बाकी के बातें होगा अभी ने पाछू आवे ठीक है हाँ, तो हमारे सरपंच महोदय ने हमेशा पक्षपाती ही करते रहते हैं। बासन पंचायत बासन कोरवापरा में एक विशेष बोरिंग चाहिए था। हम लोग जिस समय गए थे उस समय लिखवाए थे कि बाबू इस यहाँ पर बोरिंग बनना चाहिए था, कि वहाँ पर भी आसपास में बोरिंग नहीं है तो वहाँ पर कैसे नहीं खोदाया गया। कलेक्टर महोदय की ओर से जो बोरिंग जनकपुर में विशेष जनकपुर में ही आया था उस बोरिंग को सरपंच महोदय अपने घर के बाड़ी में खुदवा दिए। ऐसा होना चाहिए कि आज मैं बताना चाहूंगा आप लोग को, आप लोग तो कहते हैं कि निरूपण लोग पैसा चाहिए। मैं अपना पैसा से ही 75,000 रुपया लगाकर नगद नहर डिब्बा में बोरिंग खुदवाया था। उस पैसा को 3 साल के बाद में हमारे सीएस साहब महोदय ने इनका पैसा मिलना चाहिए करके महिलाडी के पास हमारे विधायक महोदय के सामने ही बोले, तब कहीं ये लोग पैसा दिए। तो इस प्रकार होना चाहिए।
आप लोग जनप्रतिनिधि बनाए हैं, आप लोगों के लिए हम लोग सेवा के लिए तत्पर हैं, लेकिन हमारा जो पंचों के बीच और सरपंच के बीच में तालमेल नहीं मिल रहा है, इसलिए घोघर का विकास नहीं हो रहा है। आज हमारे घोघर में सिर्फ कागज में काम होता है, कागज में। आज हमारे पिछले सरपंच लोग 26 गो चबूतरा और 36 गो ढोड़ी बना के पूरा को पैसा हरण कर चुके हैं। आज उसी प्रकार हमारे मजनू भाई सरपंच उसी भ्रष्टाचार के में लिप्त हो गए हैं, उसी प्रकार ही करना चाहते हैं। और मैं बोलना चाहूंगा, संदीप चौहान के घर के पास बोरिंग खोदना था, एस्टीमेट बन भी गया है, अब पैसा हरण हो गया है 1,52,000 रुपया। आज वहाँ पर बोरिंग नहीं खोदा है। क्या ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा होना चाहिए। अरे भैया, पैसा खाना है तो आप काम करके खाइए ना। 10 लाख का एस्टीमेट बना है, आप लोग 7 लाख में का अगर काम पूरा कर देते हैं तो भाई पीठ और पेट सबके लिए है। काम करो और पैसा खाइए, उसमें कोई दुख नहीं है। लेकिन आप लोग बिना काम किए पैसा हरण कर रहे हैं और पैसा खा जा रहे हैं। आज देखिए, शौचालय यहाँ नहीं है। आज माता बहन ने शौचालय जाए, आज इस पंचायत भवन का 3 लाख कितने 3 लाख रुपया निकल चुका है पैसा, और शौचालय साथ में 15,000 का है। वो शौचालय आज तक नहीं बना है। यहाँ पर बोर खुदाया गया, 1,52,000 का ये बोर है, और उसके लिए मोटर के लिए 40,000 और आहरण करना पड़ा। तो इधर से भी पैसा निकल गया और इधर मूलभूत से भी पैसा निकल गया, चाहे 14-20 से निकला, 13-20 से निकला। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार हो रहा है। आज भी मैं कम से कम 1 दर्जन कारधारी हितग्राही कोरवा विरोध लोग को मैं खड़ा करके मैं बोलवा सकता हूँ कि इन सरपंच महोदया लोग जिस समय पीडीएस का संचालन कर रहे थे, उस समय कम से कम बहुत लोग 12-13 लोग का चावल नहीं मिला है 2 महीना 3 महीना। भाई, इनका चावल तक नहीं मिल रहा है। ऐसा हम लोग भ्रष्ट सरपंच हमारे बीच में है, तो कैसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? बीजेपी का सरपंच इसी प्रकार का करेंगे क्या? बीजेपी का सरकार इसी प्रकार का भ्रष्ट करेंगे? जब तक आप सबसे गलती है, जनता को जागना पड़ेगा। आप लोग नहीं जागे हैं, बस हम लोग को कह देते 5 तो बनाई दे यहाँ नहीं मीटिंग जवान सुन नहीं हो भाई, सुन के तो हमें कान पक गए, बताए थक गए। ग्राम सभाएं आई हो कथन आबो नहीं करा। हाँ, बस हमारे सरपंच महोदय गांव के बढ़िया गड़िया बेलिया दलाल 2 दलाल के बीच में पीछे पीछे घूम रहे हैं और उनके बात में चल रहे हैं। हाँ, हाँ, आज गुंडा राज पा रहे हैं, गुंडा राज। और विश्वास भी हुआ था, उसने पूरा गांव के लोग को दारू पिला दिया था। उसका पति बहादुर शेखर, ये आदमी आपको बताओ के लिए कल कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए कैसा में पहुंच गया था। और बस दिखावा कर देने से हो जाएगा। उस समय भी अविश्वास को यहाँ फेल हुआ था। आज आप लोग को समझना पड़ेगा आज घोघर क्यों विकास हो रहा है। मैं कहूँगा, रवि के खेत में कहाँ पर ढोड़ी बना है, पंकज के खेत में कहाँ पर ढोड़ी बना है, बैगा टोली कहाँ पर है और बैगा पारा कहाँ पर है। बैगा पारा में भी चबूतरा बना है और बैगा टोली में भी चबूतरा बना है। आज घोघर में मैं बोलता हूँ बैगा टोली है तो बैगा पारा नहीं है, लेकिन बैगा पारा के लिए पैसा खा गए और बैगा टोली के लिए भी 80,000 रुपया पैसा खा गए। सरनाथ के खेत में भी ढोड़ी बन गया, बैगा का खेत में सरनाथ के पास भी ढोड़ी बन गया। अब 36 को ढोड़ी मेरे को गिना के दिखा दीजिए। अब जितने भी जांच दल आए थे अधिकारी, वो भी भ्रष्ट है, वो भी घूस खाया है। और सरपंच सचिव के उनके चुंगल में अधिकारी भी नियुक्त है। आज मैं यौन जांच करने वाला अधिकारी को मैं पूछना चाहूंगा कि घोघर में 36 को ढोड़ी और 26 को चबूतरा आज उस अधिकारी दिखाए। इसलिए हम लोग आज विधायक महोदय को नेता दे के आग्रह कराए हैं
कि हमारे कांग्रेस के हमारे भूपेश काका विकास के लिए पैसा भेज रहे हैं, उसको हम लोग विनाश में चला कर रहे हैं। आज पैसा विकास के लिए आता है कि खाने के लिए आता है, आप लोग बताइए। आज मैं तो कहूंगा कि पेंशन का राशि भी लगभग 15, 20, 25 महिला पुरुष जो पेंशनधारी थे नहीं मिला है, वो बात है। तो जो इस दुनिया से चला गए उनका भी पैसा आहरण कर करके ये सरपंच सचिव खा रहे हैं। सही बात है कि नहीं? अब इस प्रकार का हमारे घोघर का विकास अगर देखना चाहेंगे तो सरपंच को मतलब ठीक करना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ 20 पद का बात में ही चलना पड़ेगा। हाँ, आज घोघर में ना हम लोग को मेरे को चोर बोले हैं। आज वास्तव में चोर कौन है आप देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रोशन राम जी, जो भी समस्या है उस चीज को बताए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका समाधान भी जब इतना कुछ कह रहे हैं तो कुछ तो गलती होगा तभी कह रहे हैं। और हमारे ग्राम पंचायत घोघर के सभी माताएं बहनें भी बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, तो इनका भी कुछ न कुछ निराकरण होगा। इनके पश्चात में हमारे आदरणीय सीओ साहब बगीचा, उनको निवेदन करूंगा, वो भी 2 शब्द हमारे बीच में बताएंगे। धन्यवाद।